अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रब की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सालार के जिंदा बच जाने पे शैला बहुत तिल मिलाएगी और कामरान पे नाराज होगी और कामरान के सामने एतराफ करेगी कि किस तरह इसने राहत बेगम को रास्ते से हटाकर अपने बच्चों को ये आलिशान जिंदगी दी। शैला और कामरान दोनों मिलकर अब ईमान को सालार की जिंदगी से निकालने के लिए माजी का घिनौना खेल दोहराएंगे और जिस तरह माजी में शैला ने राहत बेगम को जलाया था, इसी तरह ईमान को भी रास्ते से हटाने के लिए वो इसे जलाकर मारने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ सालार और ईमान के दरमियान मुश्किलात में इजाफा करने के लिए जैन भी वापस पाकिस्तान आ जाएगा। सवेरा भी अपने बाप आलम साहब को बता देगी कि अब वो जमील के साथ नहीं रहना चाहती बल्कि इसे खुला ले रही है। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जिस तरह ईमान सालार की हिम्मत बढ़ाकर उसे हौसला देकर अपनी जिंदगी और हकूक की जंग लड़कर अपना हक वापस लेने में मदद कर रही है। ये बात शहला, जामिन और कामरान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इनको इस बात का यकीन हो गया है कि ईमान ही की वजह से सालार इनके सामने डटकर खड़ा हो गया है और ईमान ही के कहने पे सालार इनसे अपनी सारी जायदाद और धन दौलत वापस ले रहा है। ईमान सालार को हौसला देते हुए कहेगी कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो माजी से लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। इसीलिए तो अब सालार अपना और अपनी माँ का हक वापस लेने के लिए लड़ने मरने पे तैयार हो जाएगा। वो सबसे पहले तो अपनी लीगल कमेटी के एडवाइजर को एतमाद में लेकर उसे शुरू से आखिर तक सारी बातें सच सच बता देगा और फिर इस लीगल एडवाइजर की मदद से एक लीगल टीम बनाएगा और मजबूरन कामरान और जामिन को फैक्ट्री और तमाम कारोबार इस लीगल टीम को हैंड ओवर करना पड़ेगा। मगर कामरान इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होगा और वो इस लीगल टीम को सब कुछ हैंड ओवर करने से पहले ही फैक्ट्री और तमाम रिकॉर्ड जलाकर खाक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर लीगल टीम के हाथ फैक्ट्री और कारोबार के रिकॉर्ड लग गए तो सारे का सारा फ्रॉड खुलकर सामने आ जाएगा। इसलिए अब वो तमाम रिकॉर्ड वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, मगर इससे देर हो चुकी होगी क्योंकि वो रिकॉर्ड वहाँ से पहले ही महफूज हाथों तक पहुँच चुका होगा। जामिन को भी पता चल जाएगा कि सब कुछ लीगल टीम को हैंड ओवर करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलवाएगा और रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा तो उसे बताया जाएगा कि वो रिकॉर्ड तो सालार साहब के पास पहुँच चुका है। और ये बात सुनकर जामिन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो अपने स्टाफ को धमकाते हुए कहेगा कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमें फंसाकर आप लोग बच जाएंगे तो ये आप लोगों की भूल है, क्योंकि अगर हम फंसे तो हमारे साथ साथ आप सब लोग भी फंस जाएंगे। सवेरा भी अटल फैसला कर चुकी है कि वो जमील के साथ नहीं रहेगी बल्कि इससे खुला लेकर अपनी बच्चियों के साथ अलग रहेगी, मगर वो अपने बाप आलम साहब की तबीयत की खराबी की वजह से इनको ये बात बताने से हिचकिचाती है। मगर ईमान के हौसला दिलाने पे वो हिम्मत करके अपने बाप आलम साहब के पास जाकर इनके सामने अपना दिल खोलकर रख देगी और इनको जमील के मारपीट और मजालिम की दास्तान सुनाते हुए अपने खुला लेने के फैसले के बारे में बताते हुए कहेगी कि जमील जैसे लालची और खुदगर्ज शख्स के साथ रहना अब इसके और इसकी बच्चियों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। तो आलिम साहब जो पहले से जानते हैं कि जमील और इसकी माँ किस फितरत के लोग हैं, इसलिए सवेरा की बात सुनने के बाद वो सवेरा के सर पे दस्त शफकत रखते हुए कहेंगे कि बेटा, आपने जो भी फैसला कर लिया है मैं इस फैसले में आपके साथ हूँ। और अपने बाप की बातें सुनकर सवेरा मुतमईन हो जाएगी और ईमान को फोन करके उसे भी बता देगी कि बाबा इसके फैसले से मुत्तफिक हैं और वो जमील से खुला लेने के फैसले में मेरे साथ हैं। तो ईमान उसे कहेगी कि अब तुम अपना केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अदालत तुम्हें पहली ही पेशी में खुला की डिग्री दे दे और तुम्हारी जान इस जमील नामी अजाब से हमेशा के लिए छूट जाए। अब सवेरा अपनी छोटी बहन जो इसकी देवरानी भी होती है इसके पास जाएगी और उसे भी बताएगी कि बाबा मेरे फैसले पे राजी हो गए हैं, लेकिन मुझे इस सिलसिले में तुम्हारी और मोहसिन की मदद चाहिए। क्या तुम और मोहसिन मेरे इस केस में जमील के खिलाफ गवाह बनोगे? तो इसकी बहन उसे कहेगी कि मुझे लगता है कि मोहसिन अपने भाई जमील के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी इससे बात करूंगी और इसे राजी करने की कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ शैला को ईमान से बहुत नफरत हो जाएगी और उसे ईमान का वजूद अपने घर में और अपने मकासद के हसूल की राह में एक बहुत बड़ा कांटा लगने लगेगी और वो इस कांटे को जड़ से निकालने और इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बार फिर वो ही घिनौनी साजिश करेगी जिस तरह उसने माजी में राहत बेगम को जलाकर मार दिया था। इस बार वो कामरान के साथ मिलकर ईमान को जलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि शैला जानती है कि सालार को आग से बहुत डर लगता है। जिस तरह माजी में वो आग से डर कर दूर खड़ा अपनी माँ को जलने से नहीं बचा सका, इसी तरह वो ईमान को भी नहीं बचा सकेगा। इसलिए अब वो सालार की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सालार की आंखों के सामने ईमान को जलाकर मारने की प्लानिंग करेंगे। कामरान कमरे में पहले पेट्रोल छिड़क देगा और फिर अंधेरे में छुपकर ईमान के आने का इंतजार करेगा और जैसे ही ईमान वहाँ से गुजरेगी वो अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे से ईमान पर वार करेगा और उसे कमरे में धक्का देकर गिराएगा और दरवाजा बाहर से बंद करके कमरे में छिड़के हुए पेट्रोल को आग लगा देगा।
ईमान इस अचानक सूरत हाल पे घबरा जाएगी, इसकी समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ ये हो क्या रहा है। ईमान इस सिचुएशन पे घबरा जाएगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। वो जोर जोर से चीखने लगेगी और ईमान की चीखों की आवाजें सुनकर सब घर वाले वहाँ जमा हो जाएंगे। सालार भी ईमान की चीखने की आवाजें सुनकर वहाँ आ जाएगा। शैला और कामरान जो ये बात जानते हैं कि सालार को आग से बहुत डर लगता है, इसीलिए तो वो ना पहले अपनी माँ को आग से बचा सका और ना ही अब ईमान को बचा सकेगा, इसलिए वो अपनी इस विन विन सिचुएशन पे बहुत खुश होंगे और मुतमईन होंगे। शैला कामरान से कहेगी, लोग तो मोहब्बत में आग का दरिया पार कर जाते हैं, मगर ये बेचारा सालार ये 2 शोले भी पार नहीं कर सकेगा। मगर इनकी ये खुशफहमी इस वक्त खाक में मिल जाएगी जब सालार जो ईमान से बहुत मोहब्बत करता है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ईमान को बचाने के लिए इन आग के शोलों में कूद पड़ेगा और आग का ये दरिया पार करके भड़कते हुए शोलों की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर न सिर्फ कमरे का दरवाजा खोलेगा बल्कि वो ईमान को इस भड़कती हुई आग से बचाकर बाहर निकाल लाएगा और इनकी ईमान को मारने की साजिश को खाक में मिला देगा। दूसरी तरफ जैन जो अब भी ईमान को दिल से नहीं निकाल सका और अब भी ईमान से मोहब्बत करता है, वो भी पाकिस्तान वापस आ जाएगा। उसे लगेगा कि ईमान ने इससे बेवफाई की है, इसका इंतजार किए बगैर वो कैसे शादी कर सकती है, इसलिए अब वो ईमान से बदला लेने की कोशिश करेगा और ईमान और सालार की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि वो भी कामरान और शैला के साथ मिल जाए और ईमान को सालार की जिंदगी से निकालने के लिए सालार और ईमान के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करे। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको हमारा आज के रिव्यू कैसा लगा, इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।